आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि शादी के बाद अक्सर देखेंगे तो लोग बीमार होने लग जाते हैं, चाहे वो कम उम्र में शादी हो या फिर अधिक उम्र में शादी हो, लेकिन अधिकतर लोग बीमार रहने लगते हैं। इसका क्या कारण है, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसे नहीं जानेंगे तब तक आप ठीक भी नहीं हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि विवाह होने के बाद अक्सर लोग बीमार क्यों रहने लग जाते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। तो चलिए जानते हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है। आज मैं इसका 2 कारण बताऊंगी जो कि मेन है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन इसका 2 मेन कारण है जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। शादी के पहले देखेंगे तो अधिकतर लोग खेलते हैं, योगा करते हैं या फिर जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हो सकता है वो करते हैं। लेकिन जैसे ही शादी होती है उसके बाद देखिए तो किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं रह जाती है, सभी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाते हैं। ना तो पुरुष ही कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, ना तो महिलाएं ही कुछ एक्टिविटीज़ करती है। ना तो योग करते हैं, ना तो स्विमिंग करते हैं, ना तो कुछ खेलते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। जब तक आप कोई एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तब तक आप फिट भी नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी अगर शादी हो भी जाए तो भी आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक्टिविटीज़ करने से ही आप फिट रह सकते हैं। जब तक आपके जीवन में ना तो कोई खेल होगा, ना स्विमिंग होगा, ना तो योगा होगा, ना मेडिटेशन होगा, तब तक आप फिट भी नहीं रह सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा कारण है। और जब बच्चे भी होते हैं तो देखते हैं कि पेरेंट्स तो कुछ खेलते ही नहीं हैं, कुछ करते ही नहीं हैं, तो बच्चे भी यही सीखते हैं। फिर आजकल के बच्चे भी कुछ करना नहीं चाहते हैं। अगर आप करेंगे तो बच्चे भी देख देख कर सीख जाएंगे और वो भी करेंगे। आप भी फिट रहेंगे और बच्चे भी फिट रहेंगे। आपको बच्चों को अलग से बताना नहीं पड़ेगा, करवाना नहीं पड़ेगा, वो देख देख के खुद ही कर लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शादी के बाद भी आप अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखिए, थोड़ा अपने लिए समय निकालिए। मुझे पता है कि शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, लेकिन उतना ही ज़रूरी आपका फिट रहना भी है, आपका स्वस्थ रहना भी है। और ये तभी हो सकता है जबकि आप अपने लिए थोड़ा समय निकालें। आपको ये काम जरूर करना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। सुंदर और व्यवस्थित जीवन आप तभी जी सकते हैं जबकि आप स्वस्थ रहें। आप बीमार होकर अच्छे जीवन की कामना नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है वो है काम वासना में बहुत ही अधिक लिप्त होना। देखिए, जो लोग काम वासना में बहुत ही अधिक लिप्त हो जाते हैं, इसे केवल मनोरंजन का साधन समझने लगते हैं, तो फिर बहुत ही जल्दी वो बीमार होने लगते हैं। मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि देखिए, हमारे शरीर में जो भी कुछ वीर्य है या रज है वो हमारे शरीर का आधार है। अगर हम उसे यूं ही बार बार नष्ट करते रहेंगे तो इससे बीमार होना ही है और हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल अस्वस्थ होने लग जाएगा। तो इसीलिए हर चीज़ बैलेंस में होना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सके। विवाह होने का अर्थ ये नहीं है कि आप केवल काम वासना तक ही लिप्त होकर रह जाएं। जीवन में और भी बहुत कुछ करना है। ये तो इसलिए है ताकि आप अपनी वंश को आगे बढ़ा सके, ना कि इसे मनोरंजन का साधन समझें। जीवन साथी चाहे वो पुरुष हो या फिर महिलाएं हो, दोनों को एक दूसरे को भोग भोग कर ख़त्म नहीं करना है, बल्कि हर तरह से उसे आगे बढ़ाना है। चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या फिर आध्यात्मिक रूप से हो, हर तरह से आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ाना भी है। तभी हम एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और तभी हमारा समाज भी सुंदर हो सकता है, व्यवस्थित हो सकता है। जिस समाज में लोग अधिकतर बीमार रहते हैं वहाँ का समाज भी अच्छा नहीं हो सकता है, उसका भविष्य भी सुंदर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन दोनों ही चीज़ों पे काम कीजिए और एक संतुलन बनाकर रखिए ताकि आप विवाह के बाद भी अपने जीवन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जिएं और एक दूसरे का सहयोग करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।